सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आमतौर पर रोड के किनारे कहीं भी उग जाने वाला लैंटाना पौधा उपजाऊ जमीन के लिए जहर है। ये उपजाऊ जमीन को बंजर कर देते हैं। ये अपने आसपास उगने वाली घास को भी सड़ाकर नष्ट कर देता है। वहीं इसके पत्ते कांटेदार होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मवेशी भी नहीं खाते हैं। वहीं इन्हीं कारणों की वजह से राजस्थान के उदयपुर जिले में मशहूर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में लैंटाना की झाड़ियों को खत्म करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। लैंटाना उपजाऊ भूमि के लिए एक जहर है। ऐसे में इस मुहिम के जरिए घास के मैदानों को फिर से उगाने और जैव विविधता को बचाने के लिए ये मुहिम काफी कारगर साबित हो सकती है। इस अभियान की अवधि 1.5 महीने की होगी। इसके तहत लैंटाना मुक्त भूमि पर यहाँ की स्थानीय प्रजातियों को रोपा जाएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है लैंटाना। दक्षिणी अरावली पहाड़ियों पर एक छोटा अभयारण्य है जो 5.19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। इस अभयारण्य में कई तरह की शाकाहारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लैंटाना एक तरह की घनी झाड़ियां होती हैं जो इस अभयारण्य के काफी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। लैंटाना की खासियत है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और धीरे धीरे पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है। इसमें एक खास बात और होती है, ये अपने आसपास की जमीन को बंजर बना देता है, जिससे अन्य पेड़ पौधे यहाँ नहीं उग पाते। लैंटाना की पत्तियां ऐसी होती हैं कि इसे जानवर भी नहीं खाते। ऐसे में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बुरा असर पड़ने लगता है। इसकी पत्तियों में जहरीला पदार्थ पाया जाता है और इसके फल जानवरों के खाने के लिए मुफीद नहीं होते। साथ ही साथ तेजी से फैलती लैंटाना की झाड़ियों की वजह से शाकाहारी जानवरों की तादाद घटने लगती है, जिससे इन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जानवर भूखे मरने लगते हैं और इस तरह से पूरी खाद्य श्रृंखला में बदलाव आने लगता है। आम बोलचाल की भाषा में लैंटाना को केतकी के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान में इसका नाम लैंटाना है। आमतौर पर इस पौधे का इस्तेमाल साज सज्जा के लिए होता है, जिसे अंग्रेज यहाँ विदेश से लेकर आए थे। अंग्रेजों के जाने के बाद ये मुसीबत यहीं रह गई, इसीलिए इसे इंग्लिश मेंस फॉली भी कहते हैं। एक शोध के मुताबिक इस पौधे की पत्तियों से अलीलोकेमिक्स नामक जहरीला रसायन निकलता है। ये रसायन उपजाऊ जमीन के लिए काफी हानिकारक होता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। लैंटाना की वजह से पूर्व में कई बाघ अभयारण्यों में भी दिक्कतें आई थी, जिनमें सौराष्ट्र के जंगल और राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क शामिल थे, लेकिन वहां भी इन्हें दूर करने की मुहिम चलाई गई। गौरतलब है कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के उदयपुर शहर में मौजूद है। इसे साल 1987 में स्थापित किया गया था। ये 5.19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। उदयपुर के रजवाड़े ने इस इलाके को शिकार के क्षेत्र के तौर पर बनवाया था। साल 1764 में जब उदयपुर पर सिंधिया राजाओं ने हमला किया तो पहाड़ी को तोपखाना डंप के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वन्यजीव अभयारण्य की देखभाल की जिम्मेदारी सज्जनगढ़ राजघराने की है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सैलानियों के लिए सबसे खूबसूरत जियान सागर नाम की एक कृत्रिम झील है। इस झील को बारी झील या टाइगर झील के तौर पर जाना जाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक महाराणा राज सिंह जी ने इस झील को बनाया और इसका नाम अपनी मां जान देवी के नाम पर रखा। इस अभयारण्य में चित्रल, सांभर, जंगली सुअर जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। इसके अलावा ये घर है विलुप्त होने के कगार पर खड़े लॉन्ग बिल्ड वल्चर का, जिन्हें गिद्ध भी कहा जाता है। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी ICUN की रेड लिस्ट में इन्हें गंभीर खतरनाक प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।